Hello everyone. Today I am going to discuss here about operations on sets. What is operations? In previous classes we have learned how to perform the operations on addition, subtraction, multiplication and divisions. What is operations? तो आप सबने ऑपरेशंस के बारे में बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है मेरा जैसे सिंबल प्लस, माइनस, multiplication and division. These are all operations. सारे तो ऑपरेशंस ही कहलाते हैं ना। तो ये ऑपरेशंस कहाँ होते हैं? किसी नंबर्स पे होते हैं। इस ऑपरेशंस की यूज करके हम एक नया नंबर जो होता है वो हमें फाइंड होता है। नया नंबर हम गेट करते हैं कहाँ से? जैसे सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स 3 and 5, ठीक है। यदि हम इस पे ये प्लस वाले ऑपरेशंस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 8 हो जाएगा। तो सारे ऑपरेशंस यूज कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे क्या एक न्यू नंबर मुझे फाइंड हो रहा है। यहाँ से मैं एक न्यू नंबर ऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है? इस ऑपरेशन के लिए मुझे दो नंबर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यहाँ दो नंबर का यूज करके हम एक नया नंबर हमें मिल रहा है और यहाँ पे ऑपरेशंस काम कर रहा है। तो ये तो नंबर्स पे था, लेकिन इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे अब सेट्स पे। यहाँ आपका क्या दिया है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नंबर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन काम यही करता है, ऐसा ही काम करेगा। लेकिन अब हम ऑपरेशंस किस पर यूज करेंगे? सेट्स पे। सेट पे ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। तो ऑपरेशंस कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले ऑपरेशंस हम लोग यूज जो करेंगे वो यूनियन का करेंगे, यूनियन। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ही हम लोग ऑपरेशन करेंगे। और लास्ट जो है हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस का किस पर? सेट पर। यूनियन भी मेरा होगा किस? दो सेट पे हम लोग यूज कर कर एक नया सेट यहाँ पर भी हम लोग फाइंड करेंगे। दो सेट पर ऑपरेशन डालकर एक नया सेट मुझे मिलेगा। फिर दो सेट पे हम लोग ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन का डालेंगे, फिर नया सेट मिलेगा। फिर दो सेट के बीच में हम लोग डिफरेंस का डालेंगे ऑपरेशन, तो फिर हमें क्या होगा? नया सेट मिलेगा। तो ऑपरेशन का मतलब मेन यही होता है कि हम लोग ऑपरेशन का यूज करके सेट पे यहाँ ऑपरेशन का यूज करके नया सेट हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि आप अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इस पर क्या ऑपरेशन होता है। तो यूनियन क्या है? यूनियन से आपको क्लियर होना चाहिए। यूनियन मतलब किसी यूनियन क्या, कोई अकेले अकेले है, कोई किसी एक सेट बन रहा है, ठीक है। तो सारे सेट को अगर मिला देंगे तो उसका स्ट्रेंथ बन जाएगा, यूनियन होगा उसका। कोई अलग अलग है उसको एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनियन होगा मेरा। तो यूनियन यहाँ पे क्या है? टू सेट्स के बीच में हो रहा है। या लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B। आपको क्या कराना होगा? कोई दो सेट दिया हुआ है, ए और ए के कुछ एलिमेंट्स वहां दिए हैं, नेक्स्ट सेट बी है उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, और आपको फाइंड करना है क्या? ये यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए आप क्या करोगे? तो टोटल एलिमेंट्स ए के एंड टोटल एलिमेंट्स बी के, ठीक है, दोनों को एक साथ जब आप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। किसका? ए यूनियन बी हो जाएगा वो। तो यूनियन मेरा क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएगा। तो मैं इस पर एक एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। तो क्या है? यूनियन को हम लोग द सिंबल यू, आप यू समझ लो। यू जो होता है वो यूनियन के लिए डिनोट होता है। क्या आप यूनियन को ऐसे जनरली करोगे? यू से डिनोट करोगे, मीन्स ये है ए यूनियन बी। जैसे दोनों के बीच में आप लिखोगे ए और बी, तो ए यूनियन बी, इसको यू ही मानो, यू से डिनोट होता है, ठीक है। तो इस टाइप के सिंबल से होता है जिसे आप जनरली यू समझ लो। वैसे यूनिवर्सल सेट आएगा तो वहां पे बता दिया जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट के लिए है। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, ये तो हमने सेट में भी पढ़ा है।
सेट के बारे में पढ़ाया है कि क्या है, रिपीटेड एलिमेंट हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ यूनियन के केस में भी क्या होगा कि जो एलिमेंट ए है और जो जो एलिमेंट बी में होगा, ठीक है, तो दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो इसमें भी होगा इसमें होगा, उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे उस एलिमेंट को, एक ही बार लिखेंगे। और वही ए यूनियन बी को हम लोग कैसे राइट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, और पढ़ते क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, और जैसे मैथमेटिकली आपको डिनोट करना है ए यूनियन बी को, तो आप कैसे लिख सकते हो, मैथ्स के भी तो होते हैं, मैथ्स में कुछ सिंबल्स होते हैं, तो उसे आप कैसे लिखोगे ए यूनियन बी को मैथ्स में अगर रिप्रेजेंट करना हो। सपोज दैट इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सॉरी रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x such that x belongs to a, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप ध्यान देना, x belongs to b, फिर करली ब्रैकेट बंद। क्या हुआ कि क्या होगा, x बिलोंग्स कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है b में, या तो जो मेंबर होगा या तो a का होगा या फिर वो मेंबर b का होगा, और बोथ, या तो फिर दोनों का हो सकता है वो मेंबर, ठीक है, दोनों a और b का भी होगा। तो आप इसे मैथ्स में इसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ले दूं ए के कुछ मेंबर है, 1 2 देती हूँ मैं, 3 4 5, ओके, एंड बी, बी के मेंबर्स कौन से हो जाएंगे, बी के भी कोई कुछ मेंबर्स ले लो आप, जैसे 7 8, ओके। तो यहाँ पर ए यूनियन बी आपको लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे ए यूनियन बी, यहाँ देख लो, पहले तो देखो कि कुछ कॉमन है, 6 7 8 है, नहीं, इस दोनों में कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है, फिर इसका मुझे यूनियन लिखनी है, तो कैसे लिखूंगी, ए के सारे मेंबर लिखने होंगे, क्या है, आप डेफिनेशंस ध्यान से देखना, कंसिस्ट क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, दोनों के सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिखने हैं, तो क्या लिख दूं, आराम से लिखो, 1 2 3 4 5, इसके हो गए ए के, अब बी के लिख दो, 6 7 8, ये आपके ए यूनियन बी हो गया, यही ए यूनियन बी है, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट और एग्जांपल लिख लेती हूँ, सपोज दैट ए इज इक्वल टू, ए को मैं क्या लिख रही हूँ, 2 4 6 8, ओके, 2 4 6 8, this is the member of a, and next b is equal to 6 8 10 12, ओके। अब नेक्स्ट क्या राइट करना है, ए यूनियन बी, क्या लिखोगे, इसके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, इस दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, ये 6 8 यहाँ पर भी है और 6 8 यहाँ भी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, जब दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर एक एलिमेंट को लिखो, क्या है, 2 4 6 8 दोनों में है, 6 8 दोनों में है, तो लिख दो 6 8 10 12, दोनों के मेंबर आ गए ना इसमें, तो ये आपकी क्या हो गए, ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल में ले रही हूँ, सपोज दैट ए इज इक्वल टू, जैसे 1 2 6 इसको ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, एंड बी इज इक्वल टू 1 5 6, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, यहाँ देख लो, मैं तीनों तीनों अलग अलग टाइप का मैंने लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देख लो, ये 1 5 6
कॉमन है 156, पूरे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स ए में मुझे मिल रहा है। तो आप क्या यहाँ पर देख रहे हो, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पढ़ने से पहले, ऑपरेशंस पढ़ने से पहले आपने तो सबसेट पढ़ रखा है, सेट सबसेट तो मैंने पढ़ा है, वो आपने पढ़ रखा है, वेन डायग्राम भी पढ़ लिया, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ लिया। तो आप यहाँ एकदम क्लियर देख रहे हो। सबसे पहले तो आप ए यूनियन बी को यहाँ नोट डाउन करो, ए यूनियन बी क्या हो जाएंगे 156 156। ठीक है, सारे ए में है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। क्या देख रहे हो, सेम सेट ए जो है ये क्या आ गया, सेम सेट ए आ गया ना। मुझे ए यूनियन बी मैंने फाइंड किया तो मुझे क्या मिल गया, सेट ए ही मुझे मिल गया। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पर बी क्या है, सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। देन आप क्या देख रहे हो, जब जब बी आपका सबसेट हो गया ए का, तो यूनियन जो आप निकाले हो वो इटसेल्फ आ गया। देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज इटसेल्फ ए। ए यूनियन बी जो आपने फाइंड किया तो आपने क्या देख लिया। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे आप, इम्पोर्टेंट है, इसे माइंड में रखना सारी बातों को। जब बी सबसेट होगा ए का तो देन ए यूनियन बी जब आप फाइंड कर रहे हो तो क्या आप फाइंड करोगे, क्या ए आ जाएगा। जब ए यूनियन बी करोगे तो सेट ए ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि अब एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। अब एग्जांपल है, मैं इसको वेन डायग्राम से बता देती हूँ। वेन डायग्राम भी तो आपने पढ़ लिया है, तो वेन डायग्राम से आप कैसे इसे लिखोगे। तो वेन डायग्राम में मैंने कैसे, किसका वेन डायग्राम आपको क्रिएट करना है, ए यूनियन बी का। तो वेन डायग्राम करने के लिए हमने क्या बताया है, सबसे पहले क्या होगा, यूनिवर्सल सेट लेना होगा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर से डिनोट, रेक्टेंगुलर शेप में उसको लिखते हैं। ठीक है, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें आप एक ले लो सेट ए, और दूसरा क्या ले लोगे, बी। ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, सेट ए सेट बी। और आपको क्या करने हैं इसमें, आप इसमें क्या करोगे कि ए यूनियन बी का आपको करना है, तो ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, सारे ए के एलिमेंट जो भी होगा सो, और बी का सारा एलिमेंट, बी के सारा सारा एलिमेंट आ जाएगा। मतलब ये सारे सारे शेडेड रीजन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एक इसका आप बना लिए हो, ये जो बना यही तो ये यूनियन बी बनाना, ये यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक मैं बता देती हूँ, यूनियन बी का हो गया डायग्राम। अब सपोज दैट कि आपके पास एक, मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4, और बी, बी के मेंबर मैं ले लेती हूँ, जैसे आप सपोज कर लो कि मैं 4 5 6 लेती हूँ। अगर इसको बोलेगा कि वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यूनिवर्सल सेट आप पहले कर लो, जैसे अब यूनिवर्सल सेट यू में ऊपर लिख देती हूँ। ये देख यूनिवर्सल सेट हो गया। और आप क्या क्या यहाँ पर करोगे, सेट ए। ठीक है, पहले तो दोनों आप लिख लो, दोनों सेट ए और बी दोनों लिख लो। ठीक है, our set A and this is our set B। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके मेंबर्स, आप देखो सबसे पहले कोई कॉमन है क्या, हाँ बी, बी कॉमन है। बी में क्या कॉमन है, 4, 4 जो है ए और बी दोनों में है। तो कॉमन पार्ट, कॉमन एरिया यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ये एरिया, ये रीजन कॉमन है, तो इसमें आप क्या डाल दो 4। ठीक है, और फिर क्या डाल दोगे 1 2
3 4 भी तो आ ही गया इसमें, और इसमें क्या है 5 6, तो आ गया ना। ये सारे ए यूनियन बी ही तो हो गए, सारे ए से लेकर बी तक सारे एलिमेंट हो गए। ऐसा ही हो जाएगा, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी का ही तो आता है। ठीक है, ऐसा ही कोई भी दे देगा तो आप उसको वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सारे एलिमेंट को आप वहां पर लिख सकते हो। अगर यहाँ पर, अगर मान लो अगर यहाँ पे कॉमन नहीं रहता, 4 यहाँ पे नहीं रहता, ओनली 5 6 रहता, तो ये 4 कॉमन पार्ट है, दोनों के कॉमन इसमें नहीं आकर फिर यहीं पर आ जाता। ठीक है, तो ए में जो ए के जो मेंबर है उसको ए में डाल देना, बी के जो मेंबर है बी में डाल देना, अगर जो कॉमन रीजन है कॉमन, क्योंकि ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स को हम लोग, सारे रीजन को हम लोग ए यूनियन बी का मानते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी ही हो गया। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब जैसे कि देख लो, इसके वेन, इसके जो यूनियन होते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ठीक है, तो इसके क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे आप ए यूनियन बी कर दो या फिर बी यूनियन ए कर दो, दोनों क्या होगा इक्वल ही आएंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। आप लेकर ही देख लो, जैसे मैं छोटा ही सेट एक ले लेती हूँ, 1 2 एंड बी इज इक्वल टू, ले लो आप 2 3। ठीक है, निकालो ए यूनियन बी, यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3, आ रहा है यूनियन बी, हाँ यही तो होगा। और बी यूनियन ए लिख लो, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए भी क्या हो जाएगा 2 3, इधर है 1 2 इधर, तो सारे दोनों के सारे मेंबर को लिखने पड़ते हैं, तो 1 2 3 ये भी तो सेम ही दे देगा। बोथ आर सेम, यहाँ दिख रहा है कि दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये इस प्रॉपर्टीज को जब दोनों सेम आ जाते हैं तो इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम है, तो क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आगे जब भी पढ़ोगे आगे, तो ये इस प्रॉपर्टीज को बहुत ही माइंड में रखना है, क्योंकि आगे हर जगह आपको यूज आएगा ये प्रॉपर्टी। खासा क्वेश्चन भी बनाओगे तो मैं उस पर बताऊंगी। इसमें बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और आपको हर जगह यूज आएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर यूनियन सी का कर रहे हो, वो कर लो फिर, या पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लो और उसका उसका यूनियन ए के साथ कर दो। ठीक है, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी का हो रहा है, तो अब ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बी यूनियन सी आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। आप एक क्वेश्चन करके देखना ना, आप एक क्वेश्चन ले लेना और फिर उसको आप पहले क्या फाइंड कर लेना, ए यूनियन बी फाइंड कर लेना, फिर उसका, जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पर बता ही देती हूँ, मैं बता ही देती हूँ, ए भी तो हमने ले लिया है, यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट सी ले लेती हूँ, यहीं पर चलो सी में ले लेती हूँ। ठीक है, तो सी कोई एलिमेंट ले लो, जैसे ले लो 3 4 में सी ले लेती हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमने क्या निकाल लिया है 1 2 3। ठीक है, और इसका यूनियन सी के साथ कर दो, ए यूनियन बी जो है, इसका यूनियन ए यूनियन बी और इसका यूनियन मुझे सी के साथ कर देना है, तो मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 और ये क्या है 3 4, ये मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4, ये मिलेगा ए यूनियन बी और यूनियन सी के साथ। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। अब यहाँ हम लोग बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, बी हमारा क्या है 2 3 और सी क्या है 3 4, तो ये क्या मुझे दे देगा 2 2 3 एंड 4। ठीक है, बी यूनियन सी, हमने बी यूनियन सी फाइंड कर लिया। अब किसके साथ बोला यूनियन करने के लिए, ए के साथ, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लो, ए यूनियन ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए मेरा क्या है 1 2 और बी यूनियन सी मेरा क्या आया, तो आप लिख लो 1 2 3 4, यही आएगा ना, आप चेक कर लो यही आएगा 1 2 3 4। तो आप क्या यहाँ देख रहे हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी
के साथ आपने किया तो वो किसके इक्वल आ गया? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया है। तो इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है, डेट इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इसने होल्ड किया। तो ऐसा ही भी कुछ दे रहा है ना, ऐसा कोई भी है तो आप क्या करो, उसका एक एक एग्जांपल ले लो खुद से, एक क्वेश्चन ले लो, सेट ए बी सी कुछ कर लो और बना बना कर देखो कि ये सही में होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो करेंगे। ये आपका कॉम्पिटेटिव, ये एसोसिएटिव। अब यहाँ नेक्स्ट क्या देख रहे हो, ए का यूनियन फाई के साथ, फाई क्या है यहाँ पे? नल सेट, एम्प्टी सेट। तो मैंने नल सेट मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, जब किसी भी कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो जब ए के साथ उसका यूनियन, ये या किसी भी सेट के साथ जब फाई का यूनियन करोगे तो जो सेट रहेगा वो खुद अपने आप को सेट दे देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये आइडेंटिटी है यहाँ पर। आइडेंटिटी क्या, जैसे कि वन को जीरो के साथ अगर ऐड कर रहे हो तो क्या दे रहा है आपको? वन ही तो दे रहा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? आइडेंटिटी लॉ ये होल्ड कर रहा है। तो सेम ये सेट पर है, जब ये का यूनियन फाइव के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, नल सेट के जो कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, उसके साथ आप यूनियन कर रहे हो तो खुद का सेट जो है वो सेट खुद मिल जाएगा ए। तो ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ए का यूनियन, जब कोई सेट, ए सेट खुद दे दिया, सेट ए मुझे गिवन है, और फिर इसी सेट का यूनियन इसी सेट के साथ करूँ, ए यूनियन ए करूँ, तो क्या मुझे फिर से तो ए यूनियन ए ही तो मुझे मिल जाएगा। तो क्या फिर से ये हो गया, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब ध्यान रखना कि किसको क्या बोलते हैं। ये क्या हो गया? आइडेम्पोटेंट, सॉरी आइडेम्पोटेंट लॉ। तो क्या हो, ए का यूनियन ए के साथ जब हम लोग कर रहे हैं तो आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ पर लग रहा है। अब यूनियन क्या, ये यू क्या है आपका? यहाँ देखना है, ये यूनिवर्सल सेट का है। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करोगे तो क्या ये तो यूनिवर्सल सेट ही देगा। आपने पीछे पिछले क्लास में पढ़ा भी है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करोगे तो खुद यूनिवर्सल सेट ही दे देगा। तो ये भी यही आपका ये लॉ है। तो आप ये सब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी आप देखोगे तो वो कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसका आप प्रैक्टिस कर लो। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी लेकर आऊंगी, और फिर इंटरसेक्शन का हम लोग क्लास करेंगे। उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज का जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो और कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर हो जाएगा। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।